इस वीडियो में हम गुड मैनर्स से मुतालिक एक मश्क करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। Complete these sentences with the help of the following words. Complete यानी मुकम्मल कीजिए these इन sentences जुमलों को with साथ the help मदद से of the following नीचे दिए गए words अल्फाज से, यानी इन जुमलों को दिए गए अल्फाज की मदद से मुकम्मल कीजिए। तो चलिए मिलकर इन अल्फाज को पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए। एक्सक्यूज मी यानी माफ कीजिए। मी मुझे, उर्दू तर्जुमे में कहेंगे माफ कीजिए। और ऐसा कब कहा जाता है? जब आपने किसी शख्स से बात करनी हो जो कि किसी काम में मसरूफ हो, तो उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए आप सबसे पहले एक्सक्यूज मी से बात शुरू करेंगे ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ हो जाए। चलिए अगला लफ्ज पढ़ते हैं। ये दो अल्फाज हैं थैंक यू और इसका तर्जुमा है शुक्रिया। जब कोई आपकी मदद करता है या आपको कोई चीज देता है तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू। अगला लफ्ज प्लीज यानी बराए मेहरबानी। जब आपने किसी से कोई काम करने के लिए मदद मांगनी हो तो आप बात शुरू करते वक्त प्लीज यानी बराए मेहरबानी का इस्तेमाल करेंगे। और अगला लफ्ज है सॉरी यानी माफ कीजिए। और ऐसा कब कहा जाता है? जब ना चाहते हुए आपसे कोई गलत काम हो जाता है तो आप कहते हैं सॉरी। जब आप अपनी बोलचाल में इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं और इनका ख्याल रखते हैं तो इससे क्या पता चलता है? बिल्कुल ठीक, यानी आप तमीज़दार हैं और आपके पास क्या है? गुड मैनर्स यानी अच्छे इखलाक। बिल्कुल ठीक। तो चलिए अब मिलकर इन अल्फाज की मदद से दिए गए जुमलों को मुकम्मल करते हैं। ये जुमले स्पीच बबल्स के अंदर लिखे गए हैं। इससे क्या पता चलता है कि हर स्पीच बबल में जो बात लिखी है वो किसी ने कही है। तो चलिए मिलकर पहले स्पीच बबल को पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए। Here is your birthday gift. Here ये is है your आपका birthday सालगिरह gift तोहफा यानी ये है आपका सालगिरह का तोहफा। बर्थडे के लफ्ज में लेटर TH मिलकर एक सॉफ्ट या नरम आवाज पैदा करते हैं की आवाज। इस लफ्ज को बोलने का तरीका सीखने के लिए इसे अगर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी पहला हिस्सा बर्थ और फिर डे, बर्थ डे। अब इसे मिलाकर पढ़ें बर्थडे। इसे बर्थडे पढ़ना गलत होगा, इसकी दुरुस्त अदायगी है बर्थडे। एक मरतबा फिर पढ़िए बर्थडे। बिल्कुल ठीक। तो अब एक शख्स दूसरे शख्स को बर्थडे गिफ्ट देते हुए बता रहा है कि यह है आपका बर्थडे गिफ्ट। तो इसके जवाब में बर्थडे गिफ्ट मिलने पर क्या कहा जा रहा है? मिलकर पढ़ते हैं ब्लैंक इट इज वेरी ब्यूटिफुल। इट ये इज है वेरी बहुत ब्यूटिफुल खूबसूरत यह है बहुत खूबसूरत। और इससे पहले क्या कहा जाएगा? गिफ्ट मिलने पर सबसे पहले शुक्रिया अदा किया जाएगा और शुक्रिया के लिए क्या कहते हैं? थैंक यू। बिल्कुल ठीक। ये इस जुमले में सबसे पहला लिखा जा रहा है तो पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल।
थैंक यू लिखने के लिए कैपिटल टी, बाकी के लेटर्स स्मॉल में। पहले लिखेंगे थैंक, THANK, थैंक, और इसके बाद आएगा फासले के बाद यानी थोड़ी स्पेस के बाद UYOU, थैंक यू यानी शुक्रिया। अक्सर थैंक यू कहते वक्त हम बहुत खुशी से या जोर देकर कहते हैं, तो इसलिए लिखते वक्त हम थैंक यू के बाद लगाएंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब है इस बात को जोर देकर क्या कहा गया है। थैंक यू, शुक्रिया। इट इज वेरी ब्यूटीफुल यानी ये बहुत खूबसूरत है। चलिए अब मिलकर अगले स्पीच बबल को पढ़ेंगे। इसका ताल्लुक पिछले दो स्पीच बबल से नहीं है, ये एक अलग बात है। ब्लैंक, गिव मी योर कलर्स। गिव दीजिए, मी मुझे, योर अपने, कलर्स रंग। तो इस जुमले से पता चल रहा है कि कोई किसी से उनके रंग मांग रहा है यानी कलर्स बोरो कर रहा है थोड़ी देर के लिए। तो जब आप किसी से उनकी कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए मांगते हैं तो उससे पहले आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, बराए मेहरबानी, और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्लीज। ये पहला लफ्ज है इसलिए इसे कैपिटल से शुरू करेंगे, कैपिटल पी, बाकी के लेटर्स स्मॉल में। पी के बाद एल, ई, ए, एस, ई, प्लीज यानी बराए मेहरबानी। प्लीज के बाद थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर बाकी का जुमला मुकम्मल करते हैं, इसलिए प्लीज के बाद हम लगाएंगे एक कॉमा। यह है कॉमा का निशान यानी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है। प्लीज गिव मी योर कलर्स। और क्योंकि ये एक ही जुमला है इसलिए यहाँ लेटर जी को हम कट करके स्मॉल में लिखते हैं, क्योंकि जब कोई लफ्ज किसी जुमले के बीच में आता है तो उसे उसके तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखा जाता है। अब ये जुमला मुकम्मल हो गया। प्लीज गिव मी योर कलर्स, बराए मेहरबानी मुझे अपने रंग दीजिए। और रंगों से मुराद है रंग भरने की चीजें, जैसे कि कलर पेंसिल्स या क्रेयॉन्स वगैरह होते हैं। चलिए अब एक मुख्तलिफ जुमला पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए। ब्लैंक, गेट असाइड। गेट यानी हो जाइए, असाइड यानी साथ, साथ हो जाइए या फिर रास्ता दीजिए। गेट असाइड तब कहा जाता है जब आपको रास्ता चाहिए होता है, तो उर्दू में इसका दुरुस्त तर्जुमा होगा रास्ता दीजिए। लेकिन अगर आप किसी से रास्ता देने के लिए कह रहे हो तो अच्छे अखलाक या गुड मैनर्स के मुताबिक आपको इससे पहले कुछ कहना होगा ताकि पता चल सके कि आप पोलाइटली या नरमी से बात करना चाह रहे हैं। तो अपनी तरफ मतवजा करने के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, एक्सक्यूज मी यानी माफ कीजिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एक्सक्यूज मी। ये अल्फाज इस जुमले के शुरू में आ रहे हैं। एक्सक्यूज का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। गौर से देखिए, ये है कैपिटल ई, बाकी के लेटर स्मॉल में। ई के बाद एक्स, सी, यू, एस, ई, एक्सक्यूज, और फिर थोड़े फासले के बाद लिखेंगे मी, एम, ई, मी। एक्सक्यूज माफ कीजिए, मी मुझे, लेकिन उर्दू तर्जुमे में बोलते वक्त हम कहते हैं माफ कीजिए, यानी मुझे माफ कीजिए की जगह सिर्फ माफ कीजिए कहना काफी होगा। अब मिलकर जुमले को पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, गेट असाइड यानी माफ कीजिए, रास्ता दीजिए। तो अब अगर हम सिर्फ अगर गेट असाइड कहेंगे तो ये सुनने में पोलाइट या तमीजदार नहीं लगेगा, लेकिन एक्सक्यूज मी का इजाफा करने से बात बहुत खूबसूरत या अच्छी लगती है सुनने में।
چلیے اب آخری جملے کو مکمل کرتے ہیں. I am blank. آگے پڑھتے ہیں. I forgot to bring your story book. I یعنی میں, am ہوں, I میں, forgot یعنی بھول جانا, to bring لانا, your آپ کی, story book کہانیوں کی کتاب. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کی کہانیوں کی کتاب لانا بھول گئی ہوں یا بھول گیا ہوں. تو اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں, بالکل ٹھیک, سوری یعنی معذرت خواہ. I am لکھیں گے یہاں پہ سوری. تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھیں گے کیونکہ یہ اس جملے کے درمیان میں آ رہا ہے. SORRY بنتا ہے سوری. I am sorry یعنی میں معذرت خواہ ہوں, یا پھر اس کا آسان ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے معاف کرنا یا پھر مجھے معاف کرنا. I forgot to bring your story book. میں آپ کی اسٹوری بک لانا بھول گئی یا بھول گیا. تو اس طرح سے جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے یا کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے تو آپ بات کو شروع کرتے وقت سب سے پہلے تھینک یو کہتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز بورو کرنی ہو یا کچھ دیر کے لیے استعمال کرنے کے لیے مانگنی ہو تو اپنے جملے سے پہلے آپ کہیں گے اس کے شروع میں پلیز یعنی برائے مہربانی. اور اگر آپ نے کسی سے راستہ مانگنا ہو یا انہیں سائٹ پر ہونے کے لیے کہنا ہو تو بات شروع کرنے سے پہلے آپ کہیں گے ایکسکیوز می. اور اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو یا کسی چیز کے لانے کا کہا ہو اور آپ بھول جائیں تو آپ بات شروع کرنے سے پہلے کیا کہیں گے آئی ایم سوری. تو یہ تھے تمام الفاظ جن کا تعلق کس سے ہے, گڈ مینرز سے یعنی اچھے اخلاق سے, یعنی جن کے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت تمیزدار ہیں. ان الفاظ کو میجک ورڈز بھی کہا جاتا ہے. اور میجک ورڈز یعنی جادوئی الفاظ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو استعمال کرنے سے سب آپ سے خوش رہتے ہیں. تو آپ بھی ان میجک ورڈز کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور انہیں سیکھنے کی کوشش جاری رکھیے.